गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। कल से लेके आज तक मैंने मीडिया में और इवन रेडियो पे भी पर्यावरण पे काफी लोगों के भाषण सुने हैं। और आज सुबह जब मैं उठा तो कोरा पे किसी ने एक प्रश्न मेरे से पूछा था कि सरकारें कितना जिम्मेदार हैं पर्यावरण के लिए। तो इस पे मैं जो कोरा पे जवाब लिखा वही आपको सुनाता हूं। मैंने लिखा कि अगर कभी आप ताइवान गए हों तो वहां पे आपको खोजने पे भी बर्ड्स नहीं मिलेंगी और 1 या 2 दिनों में आपको इसका एहसास हो जाएगा कि बर्ड्स की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। चाहे आप पार्क में जाएं, चाहे जंगल में जाएं, बर्ड्स वहां है ही नहीं। अब जरा सोचिए कि क्या ताइवान सरकार जिम्मेदार हो सकती है इसके लिए कि वहां बर्ड्स नहीं है? मेरे हिसाब से वहां के लोग ही जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि उनको जंगली बर्ड्स खाने का भी शौक है, इसलिए वो चिड़िया वहां से विलुप्त हो गई। दूसरा, देखिए, हमको भाषण देने से कि सरकार ये करे वो करे, बजाय ये करने के अगर पर्यावरण पे वाकई आप जागरूक हैं तो आप ये सोचिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने इंडिया से देना चाहता हूं, भारत से, कि इस समय कम से कम 50 कंपनियों ने ईवी सेगमेंट में 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स लॉन्च किए हैं। और सोने में सुहागा ये हो जाएगा कि सोलर पैनल भी बहुतायत में यहां उपलब्ध हैं। अगर हम ये सोच लें, कम से कम 1/3 जनसंख्या भी इंडिया की ऐसी सोच ले कि हमको ऑयल की बजाय ईवी पे स्विच करना ही है। देखिए, इसके रिपरकशंस क्या होंगे? इसके रिपरकशंस होंगे कि जब आपका ऑयल कंजम्पशन घटेगा तो आपकी डॉलर की खरीद घट जाएगी। जरा सोचिए कि अर्थव्यवस्था पे, हमारे जीडी पे इसका क्या असर होगा। जो चीज हम विदेश, देखिए, हमारी जो ट्रिलियन डॉलर्स में हम नहीं बढ़ पा रहे हैं जीडीपी में, उसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि बहुत सारी वस्तुएं हमको आयातित करनी पड़ती हैं डॉलर में। उसमें एक मुख्य स्रोत है ऑयल। तो अगर हम ईवी पे स्विच कर जाएं, और ऐसा भी नहीं कि ईवी कॉस्टली हैं, और उसके बाद अगर सोलर पैनल भी उसको चार्जिंग के लिए लगा लें जिससे कि ग्रिड पे न जाए, क्योंकि ग्रिड ऑलरेडी वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, हमारी ग्रिड बहुत सारे थर्मल प्लांट पे चल रही है। तो अगर 1/3 जनसंख्या में टारगेट कर रहा हूं जो व्हीकल ओनर्स हैं, जिनको व्हीकल की जरूरत पड़ती है, अगर वो ये सिचुएट करें तो न केवल वातावरण, इन्वायरमेंट, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पे भी बहुत असर पड़ने वाला है। बढ़िया। तो दूसरी चीज, दूसरा एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं कि गर्मियां पड़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस समय बहुत सारे घरों में एसी चल रहे हैं, और उसी कारण से आप देख रहे होंगे कि बिजली सरप्लस होते हुए भी यूपी में बिजली कटौती हो रही है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा एसी का लोड कैसे कम हो सकता है। एसी का लोड कम करने के बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम अपनी जो नई बिल्डिंग्स बनाएं उसको इंसुलेटेड बनाएं, और इस पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, पफ पैनल्स हैं, 3D EPS है, जिससे हम अपनी बिल्डिंग्स इंसुलेटेड बना सकते हैं, थर्मोकूल का, इंसुलेशन का इस्तेमाल करके। मगर हमारा जो सिविल इंजीनियर है और जो आर्किटेक्ट है, वो कहता है नहीं, हम तो 100 साल के लिए बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, कन्वेंशनल में ही बनाए जाएंगे। और हमारा जो जनमानस है वो भी इस टेम्परेचर पैरामीटर पे बिल्कुल नहीं जागरूक है। हम अगर हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, इंसुलेशन से बनती हैं, तो हमारा एसी का कंजम्पशन अपने आप 50% कम हो जाएगा, बिजली हमारे पास सरप्लस हो जाएगी, बिजली कटौती नहीं होगी। तो बजाय इसके
कि हम ये कहें कि सरकार ये कर रही वो कर रही है, हम क्या कर रहे हैं पर्यावरण पे, इस पे हमको सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।